So first of all, we understand that two kind of kids or children जो कि एक in contact with law आ रहे हैं और एक in conflict with law आ रहे हैं. छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा क्राइम भी करते हैं और छोटे बच्चे जो कि नवारिस हैं या उनके राइट्स की एक्सप्लॉयटेशन, नवारिस इन दैट सेंस कि उनके राइट्स की एक्सप्लॉयटेशन होती है. वो स्कूल में, मदरसों में या घर में ऐसा माहौल मिलता है कि उनको मारा पीटा जाता है तो वो घर से भाग जाते हैं. तो इस तरह हमारे पास जो चाइल्ड इन लॉस्ट एंड फाउंड चिल्ड्रन, वी हैव एस्टैब्लिश्ड द डेस्क कराची डिवीज़न, हैदराबाद और सक्खर. तो हमारे पास पूरे सिंध में हमने ये 3 जगहों पर पॉइंट्स बनाए थे ताकि बच्चों को जो इन कॉन्टैक्ट विद लॉ होते हैं उनको वहाँ से रिकवर किया जा सके और दोबारा उनको उनके पेरेंट्स तक री इंटीग्रेट किया जा सके. सो एक ये डायलेमा है. दूसरा वो बच्चे घरों से भागते क्यों हैं. सो बच्चों की किडनैपिंग असल में क्या है, बच्चा घर से खुद भाग जाता है, वो रीजंस क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी मेंशन किया. साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है, एम्पैथी नहीं है एंड सो मेनी अदर रीजंस. सो पेरेंट्स को सबसे पहले अपना ड्यू रोल अदा करना चाहिए कि हम बच्चे पर निगरानी रखें और अगर जो उसकी नीड्स हैं उसको पूरा करें. इमोशनल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, डेथ तो नहीं है, आपसे खौफज़दा तो नहीं है. अगर आप उसको वो वेलबींग वाला एनवायरनमेंट देंगे तो वो अपनी तमाम प्रॉब्लम्स आपसे ज़रूर शेयर करेगा. वन चाहिए. सेकेंडली, अगर आप उससे पुअर पेरेंटिंग स्टाइल आ जाता है और बच्चे पेरेंट्स से डेविएट हो जाते हैं तो वो फिर क्रिमिनल भी बनते हैं और दीगर चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ड्रग्स में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें हैं. सो उनकी डिटेल्स में अब नहीं जा रहे. अभी जो बच्चा है उसको जब वो इन कॉन्टैक्ट विद लॉ आता है, व्हाट इज़ द रेमेडी. रेमेडी ये है कि जब वो पुलिस स्टेशन पर आता है तो वी डू नॉट वांट टू कीप एट द पुलिस स्टेशन. जी, बच्चा चाहे बच्ची, बेबी गर्ल है, बॉय, हम उसे रख नहीं सकते थाने पर. वी हैव सेफ हाउसेज, शेल्टर होम्स एंड अदरवाइज. शेल्टर होम की और चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ की अपनी मोडालिटीज़ हैं, अपनी लीगल कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं. फॉर एग्जांपल, एक बच्चा आ गया, उसको पुलिस के पास ले आए कि भाई ये लावारिस बच्चा घूम रहा था, मिल गया, पता नहीं वो क्राइम में अफेक्ट हुआ है या विक्टिम है या सर्वाइवर है या फिर वो ऑफेंडर है. सो बच्चों को ये अवेयर करें कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उनको ये तहमील सिखाई है. वन थिंग. सेकेंडली, ऐसे के पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, वो भाग कर आ जाते हैं, पुलिस के पास आ जाते हैं, तो उन चाइल्ड को हम क्या करते हैं कि हम वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स के ऊपर रखते हैं. वी हैव डिवाइस 43 डेस्क अक्रॉस सिंध प्रोविंस. हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक डेस्क बना हुआ है, WCPC, वहाँ पर हम उनको रखते हैं टेम्प्रेरी. फिर उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को रेफर करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी 9 to 5 ऑपरेट करता है एंड पुलिस एसेंशियल सर्विसेज होने के नाते फिर अगर 5 बज गए तो बच्चे को कहाँ रखें, इसका सोल्यूशन हमें निकालना है. बिल्कुल, दिस इज़ नॉट दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बहुत सारे पिलर्स हैं. वी हैव टू इंटीग्रेट, वी हैव टू कोलैबोरेट विद ऑल दोज स्टेक होल्डर्स हु आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी. जी, अब उसके अंदर जब एक बच्चा थाने पे आ गया, उसको आपने अपने पास रखा, अगले दिन आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है क्योंकि अदालत सुबह 8 बजे खुलती है. अब आप ये सोचिए, शाम 5 बजे के बाद वो बच्चा आया तो सुबह तक वो कहाँ रहेगा. तो पुलिस स्टेशन के ऊपर हमें रखना नहीं चाहिए एज पर लॉ कि वो भाई क्रिमिनल नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली द सिस्टम इज जो वर्किंग, तो उसकी वजह से हमें वो रखना पड़ता है. उसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है. इस पर हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं, मुख्तलिफ उसके ऊपर बात भी चल रही है, डिबेट्स चल रही हैं. अब इस बच्चे को हम चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हैंड ओवर करते हैं तो वो कहते हैं कोर्ट का लेकर आओ लेटर कि आपके पास जमा करवाना है, तो हम तब इसको रिसीव करेंगे. जब वहाँ से लेटर को अगले दिन सुबह मिलता है तो सुबह मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करते हैं. फिर अगर वो पेरेंट्स को आ जाते हैं, अगर वो चाइल्ड लेबर में अरेस्ट हुआ होता है, बच्चा ये सर्वाइवर होता है, तो उसको हम जब कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो कोर्ट्स उनके हवाले कर दिया कि जी बच्चा है, अगर ये इन्हीं से नौकरी नहीं करवाएंगे, लेबर नहीं करवाएंगे, चाइल्ड लेबर या परचून की दुकान पे या जो बाहर गैस स्टेशन पे बच्चे नौकरी कर रहे होते तो वो उनको मिसयूज़ किया जाता है. देखिए, तमाम अगेंस्ट द लॉ है और ऐसे बच्चों को जो है प्रोटेक्शन लॉ को देनी है. एंड वी ट्राई लेवल बेस्ट कि हम उनको एम्पावर करें, उनको लॉफुली प्रोटेक्ट करें. तो बच्चों का जो पहला राइट है वो प्रोटेक्शन है, चाहे पेरेंट्स करें, स्टेट के डिपार्टमेंट्स करें या अदरवाइज सोसाइटी मिलकर करें, CBOs, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस करें. तो हमें मिलकर इसकी कलेक्टिव एफर्ट्स करनी होंगी. जैसे चाइना ने मिली इस पर काम करनी है,